अपने पने के साथ अभूतपूर्व उल्लसित परिणाम होते हैं। अतः जब तक शरीर में अपनापन छूटकर निज आत्मा में अपनापन नहीं आएगा, तब तक आत्मा की ओर का पुरुषार्थ हो ही नहीं सकता। स्वयं में अपनापन स्थापित करने की प्रेरणा देती है प्रस्तुत लघु बोधि कथा अपनापन। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहूर्णम्। बच्चों, आज हम बात करते हैं श्रद्धा की, अपनेपन की। सज्जनता की दृष्टि से देखें तो बाह्य में सच्चे और अच्छे व्यक्तियों की ही कीमत है। लेकिन बच्चों, इस पंचम काल में तो झूठे और मक्कार राज कर रहे हैं। और रही बात अच्छे व सच्चे की, तो जगत में न अच्छे की कीमत है और न सच्चे की। कीमत तो अपनेपन की है। जिसे हम अपना मानते हैं, उसी की बात की कीमत करते हैं और उसी के लिए हमारा सर्वस्व न्यौछावर होता है। हमारा उत्साह, उमंग, राग, पुरुषार्थ सब अपनों के लिए ही दौड़ता है। आप कहोगे, बड़े बड़े विद्वानों का काम तो सच्चाई और अच्छाई की कीमत बताना है, और आप कह रहे हो कि न जग में सच्चाई की कीमत है न अच्छाई की। हम क्या कह रहे हैं, वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है। जिसे हम अपना मानते हैं, उसके लिए हमारा सर्वस्व न्यौछावर होता है। इसी तरह मोक्ष के लिए भी अपनेपन की ही कीमत है। इस शरीर से भिन्न निज भगवान आत्मा में अपनापना स्थापित हो जाना ही सम्यक दर्शन है, और सम्यक दर्शन से ही मोक्ष का प्रारंभ होता है। बात समझ में आई? नहीं आई तो सुनो। क्या कहा है कि जैसे लौकिक में अपनेपन की कीमत है, वैसे ही मोक्ष के लिए भी अपनेपन की ही कीमत है। कैसे? सुनो। एक करोड़पति सेठ हैं। उनका इकलौता लड़का है जो सुबह देर तक सोता रहता है, और एक है पड़ोस के गरीब का लड़का, सर्वगुण संपन्न। जो गुण सेठ अपने लड़के में चाहता है, वो सब गुण उस बच्चे में हैं। पढ़ने लिखने में होशियार, व्यसनों से दूर, सदाचारी और विनयशील। ये सेठ जी रोज सुबह उठकर पड़ोसी के बेटे की तो भगवान जैसी स्तुति करते हैं और अपने बेटे को 1000 गालियां सुनाते हैं। मोहन, ओ मोहन, आज उठना नहीं है क्या? अरे थोड़ी तो शर्म करा कर। उसे देखो, ज्ञान कुमार को नहा धोकर मंदिर भी चला गया, और एक तू है कि अभी तक सो रहा है। क्या है पिताजी, चिल्ला चिल्ला कर सारा घर सिर पे उठा लिया है। सुबह सुबह मेरी नींद भी खराब कर दी। सुबह सुबह 9 बज रहे हैं जनाब। आज स्कूल नहीं जाना है क्या? अरे नालायक, मेरे घर में पैदा हो गया है तो गुलछर्रे उड़ा रहा है। कहीं और पैदा होता तो भूखो मरता, भूखो। अरे अभागे। ना 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 पिताजी, चाहे जो कुछ भी कहो, लेकिन आप मुझे अभागा नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि जिसे आप जैसा कमाऊ बाप मिला हो, वह भला भागा कैसे हो सकता है। अरे आओ बेटा ज्ञान कुमार, आओ। जय जिनेंद्र अंकल। जय जिनेंद्र, बैठो बेटा। अरे बेटा, इस समय यहाँ? आज स्कूल नहीं गए? क्या करूं अंकल, मास्टर जी कहते हैं यूनिफॉर्म पहन कर आओ, कोर्स की पुस्तक लाओ। जब मैं पिताजी से कहता हूँ तो वो कहते हैं बेटा कल ला दूंगा। उनका कल तो कभी आता ही नहीं है। आज 1 महीना हो गया, अतः मैं स्कूल ही नहीं गया। बेटा चिंता की कोई बात नहीं।
अपना ये नालायक मोहन है ना, हर माह नई यूनिफॉर्म सिलाता है और पुरानी फेंक देता है। पुस्तकें भी हर माह फाड़ता है और नई खरीद लाता है। बहुत सी ड्रेसें व पुस्तकें पड़ी हैं, तुम ले जाओ और अपना काम चलाओ। देखा बच्चों, सेठ जी जिसकी भगवान जैसी स्तुति करते हैं, उसे तो अपने बेटे के उतरे कपड़े और फटी पुस्तकें देने का भाव आता है, और अपने नालायक बेटे को करोड़ों की संपत्ति देने का भाव है ही। तो अब आप ही बताइए, कीमत अपनेपन की है या नहीं? ये अपनापन ही सर्वत्र महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार मोक्ष के लिए भी अपनापना ही महत्वपूर्ण है। किस प्रकार? देखो, आज तक इस आत्मा ने इस शरीर में अपनापना मान रखा है, अतः शरीर की सेवा में पूरी तरह समर्पित है, और निज भगवान आत्मा में एक क्षण के लिए भी अपनापना नहीं आया। यही कारण है कि निज भगवान आत्मा अनंत उपेक्षा का शिकार होकर के सौतेला बेटा बनकर रह गया है। अब आप कहोगे कि निज आत्मा की उपेक्षा किस प्रकार हो रही है? देखो ना, यदि ये शरीर, ये जो जड़ शरीर है, ये अस्वस्थ हो जाए तो हम डॉक्टर के पास दौड़े दौड़े जाते हैं ना। कोई तर्क वितर्क नहीं करते, जो वे कहता है वह हम करते हैं। यदि वे कहता है कि आपको कैंसर है तो बिना मीन में के स्वीकार कर लेते हैं, और ऑपरेशन करना पड़ेगा, 1 लाख रुपया खर्च होगा, तो किसी भी प्रकार से जुटा करके हम वो सब कार्य करते हैं। डॉक्टर की विनय करते हैं, सारी उम्र उसका एहसान मानते हैं। लेकिन जब आत्मा का डॉक्टर कहता है कि आपको मिथ्यात्व रूपी कैंसर हो गया है, शीघ्र इलाज होना चाहिए, तो हम ध्यान ही नहीं देते। तो बच्चों, शरीर की अपेक्षा और आत्मा की उपेक्षा का एकमात्र कारण क्या रहा? शरीर में अपनापना और आत्मा में पराया। जब तक इस शरीर में अपनापना खत्म नहीं होगा, तब तक आत्मा में अपनापना नहीं आएगा, और निज आत्मा में अपनापना ही साक्षात धर्म है, मोक्ष का कारण है। आत्मा में अपनापना खो जाना अनंत दुखों का कारण है, और आत्मा में अपनापना हो जाना अनंत सुखों का कारण है। अब आप कहोगे कि अपनापना खो जाने का दुख से और अपनापना हो जाने का सुख से संबंध किस प्रकार है? तो सुनो, एक सेठानी है, बहुत संपत्ति की मालकिन। उनका इकलौता बेटा 2-3 वर्ष की उम्र में खो गया। बहुत ढूंढने पर भी नहीं मिला। वह बालक भटकता भटकता न जाने कहां पहुंच गया। भीख मांगकर पेट भरता रहा। थोड़ा बड़ा हुआ तो एक हलवाई की दुकान पर काम करने लगा। सेठ जी का उस हलवाई के यहाँ आना जाना लगा रहता था। सेठ जी को एक नौकर की जरूरत थी, और उसी हलवाई से कुछ व्यवस्था करने को कहा था। तो वही बालक अपने ही घर में नौकर बनकर आ गया। अब माँ बेटे के सामने है और बेटा माँ बाप के सामने है, लेकिन माँ बेटे के वियोग में दुखी है और बेटा माँ बाप के वियोग में दुखी है। माँ सारा दिन अपने बेटे को याद कर करके दुखी होती रहती। न जाने मेरा बेटा कहाँ होगा, कैसी हालत में होगा भी या नहीं होगा, या किसी के यहाँ चौका बर्तन कर रहा होगा। अरे हाथ पैरों में जान नहीं है क्या? जरा रगड़ रगड़ कर मेज साफ कर, फिर रसोई में जाकर सारे बर्तन साफ कर। जा जल्दी कर। मुझे भूख लगी है, पहले मुझे भी रोटी दो ना। मुझे भूख लगी है, काम तो कुछ करता नहीं है और रोटी हर समय चाहिए। बोलो बच्चों, उसी बेटे के लिए रोटी भी लगती है और उसे ही रोटी मांगने पर झिड़कती है।
क्या ये माँ बेटे के अभाव में दुखी है? बेटे के अभाव में नहीं, बेटे में अपने पने के अभाव में ही ये माँ दुखी है। बेटा नहीं खोया है, बेटे की पहचान खो गई है। बेटे को नहीं खोजना है, बेटे में अपने पने को खोजना है। देखो, आज एक पड़ोसन सेठानी से मिलने आ रही है। अरे बहन जी, कहाँ हो? घर में नहीं हो क्या? अरे आओ आओ दिव्या बहन, आज तो बहुत दिन बाद दिखाई दी हो तुम। और कैसी हो बहन जी? बस मेम ठीक साहब, हूँ। क्या ये सारे कपड़े धोने हैं? बहन जी, एक बात कहूँ, बुरा ना मानना, यह लड़का अभी बहुत छोटा है, इससे काम जरा कम दिया करो और खाना भी थोड़ा अच्छा दिया करो और समय पर दिया करो। क्या कहती हो? यह काम करता ही कहाँ है? दिन भर पड़ा रहता है और खाता भी कितना है, तुम्हें क्या पता? दिन भर चलता रहता है। अब यहाँ खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? जा अपना काम कर। बहन जी, मेरे मन में एक बात बहुत दिनों से आ रही है, अब बुरा ना माने तो कह डालूं। नहीं नहीं, नाराजगी की क्या बात है, जो मन में आए कहो। यह नौकर शक्ल से बिल्कुल अपने पप्पू जैसा ही लगता है, वैसा ही गोरा, वैसे ही बाल, सब कुछ वैसा ही तो है, कुछ भी अंतर नहीं लगता। इसे देखकर मुझे अपने बेटे की और भी अधिक याद आ जाती है। ऐसा लगता है जैसे मेरा ही बेटा हो। अपने पप्पू को खोए हुए 8 वर्ष हो गए हैं, अब तक तो मिला नहीं। मिलने की उम्मीद भी कम ही दिखाई देती है। उसके वियोग में कब तक दुखी रहोगी? मेरी बात मानो तो आप इसे ही गोद क्यों नहीं ले लेती? क्या बकती हो? न जाने किस गुजात का होगा ये। अच्छा, माफ करना बहन जी, मैं तो चलती हूँ। देखा बच्चों, अपने ही बेटे को कहती है कि किस कुजात का होगा ये। सही बात है, अपना होने से क्या होता है जब तक कि अपना पना ना हो। यही हालत हमारी भगवान आत्मा की हो रही है। अपन सब भगवान आत्मा ही हैं, पर भगवान आत्मा में अपना पना नहीं होने से उसकी अनंत उपेक्षा हो रही है। बच्चों, कुछ समय पश्चात सेठानी के यहाँ इस बात के ठोस प्रमाण उपलब्ध हो जाते हैं कि यह लड़का उनका बेटा है। तब क्या होता है, आइए देखते हैं। बहन जी, यह मैं क्या सुन रही हूँ? सारे मोहल्ले में हल्ला हो रहा है, बगल में छोरा, नगर में ढिंडोरा, आपका नौकर ही आपका पप्पू है। क्या नौकर नौकर बकती हो? यह तो मेरा पप्पू है, मेरा चांद है, मेरा बेटा है। हाँ मेरे बेटे, मेरे गले लग जा। हाँ, मैं इसे अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दूंगी। अरे अब क्यों रोती हो? अब तो हंसने का समय आ गया है, अब तो आपको आपका पुत्र मिल गया है। अरे मेरे बेटे का बचपन यूं ही बर्तन मलते मलते अनंत कष्टों में निकल गया। अरे ना तो मैं ठीक से खेल का पाया और ना ही मैं ठीक से पढ़ लिख पाया। हाय मेरी ही आंखों के सामने इसने अनंत कष्ट भोगे हैं। ना तो मैंने इसे ठीक
देखा कितना बदलाव। वही सेठानी जो इस बात को स्वीकार करने को कतई तैयार नहीं थी कि इस बालक से बहुत काम कराती है और खाना भी ढंग का नहीं देती, वही सेठानी अब इकबालिया बयान दे रही है कि मैंने इस बालक से बहुत काम कराया है और खाने को भी ढंग का नहीं दिया है। ये सब अपनेपन का ही महात्म्य है। अब क्या उसे समझाने की आवश्यकता है कि इससे काम कम लिया करे और खाना अच्छा दिया करे? अब काम का तो सवाल ही नहीं, और रही बात खाने की, तो अब तो उसकी सेवा में सब कुछ हाजिर है। व्यवहार में इस परिवर्तन का एकमात्र कारण अपनेपन की पहचान है। इसी प्रकार जब तक निज आत्मा में अपनापना स्थापित नहीं होगा, तब तक आत्मा के प्रति अपनेपन का व्यवहार भी नहीं होगा। इस शरीर से सर्वथा भिन्न निज भगवान आत्मा में अपनापना स्थापित हो जाना अभूतपूर्व क्रांति है, धर्म का आरंभ है, सम्यक दर्शन है, साक्षात मोक्ष का मार्ग है। भगवान बनने, दुखों को दूर करने और अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त करने का यही एकमात्र उपाय है। इस कीमती मनुष्य भव का एक पल भी गंवाए बिना अपनी आत्मा की पहचान करके मोक्ष मार्ग का प्रारंभ कर लेना चाहिए। दौलत राम जी कहते हैं, अब भी समझ सुन चेत सयाने, काल वृथा मत खोवे, ये नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं होवे। अपने में इस शरीर से भिन्न निज आत्मा में अपनापना स्थापित करके हम सब मोक्ष मार्ग प्रारंभ करें। इसी भावना के साथ बच्चों, जय जिनेन्द्र।